द्रौपदी प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा में सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोबारा वनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा, अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी बहुत विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रह गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक को की बाजी लगा ली। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर को ही की पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेला युधिष्ठिर का कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे थे यह उनके बिल्कुल विरुद्ध हैं। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई। इस प्रकार से उसने विरोध किया, लेकिन जो थे दुर्योधन इस बात को नहीं माना और वह दुशासन हाँफता हुआ आया और थक गया, थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कभी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। मतलब इस प्रकार से सारी बातें हो रही हैं। भीमसेन उठा और उसने जो है क्या प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर लूँगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। इसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम जो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो, दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन में निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। यानी कि जब जो दुशासन जो था, जब उनके बाल पकड़ के लाया था, किसके? द्रौपदी के, और इस प्रकार से सब में कोलाहल मच गया था। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन चित उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से सांप निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करते हुए दुशासन तथा शकुनी कसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने की उनको राजी कर लिया।
यानी दोबारा बुलाने के लिए राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाए तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। ये वन में जा रहे हैं पांडव द्रौपदी सहित। इस प्रकार से जब आपने देखा दुशासन जब इस द्रौपदी के बाल खींच करके लाया था तो उस समय पर इसने सबसे द्रौपदी ने सबसे सहायता मांगी, लेकिन किसी ने इसकी सहायता नहीं की द्रौपदी की। अंत में जो है श्री कृष्ण जी ने चीर बढ़ाया और श्री कृष्ण जी ने इनकी सहायता की द्रौपदी की, क्योंकि वो साड़ी खींच रहा था दुशासन। वो साड़ी खींचते खींचते वो हार गया, थक गया, लेकिन उसकी साड़ी जो है कम नहीं हुई, क्योंकि उनकी किसकी द्रौपदी की सहायता कौन कर रहे थे? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। तो उसका चीर जो है ख़त्म नहीं हुआ था। इस प्रकार से उसकी जो है रक्षा हुई, उसके सम्मान की रक्षा हुई द्रौपदी के। इस प्रकार यह आपका पाठ पूरा हो गया। और पाठ है 16, धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों में सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आपने पांडवों के साथ संधि कर लें। बार बार धृतराष्ट्र कह रहे थे कि आप पांडवों के साथ जो है मित्रता संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वे ऊब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चला गया। इस प्रकार से कोई भी बात नहीं सुनी भी धृतराष्ट्र ने। वो आंखों के थे ही अंधे, लेकिन दिल के भी जो है काले थे, दिल के भी अंधे थे। इस प्रकार से धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट जाइए। चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर, अच्छा मतलब इस तरह से वो नाराज हो गए तो उन्हें लिवाने के लिए गए विदुर को। इस प्रकार सब उनका आदर सत्कार करके प्रसन्न किया उन्हें, विदुर को। फिर महर्षि ने हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। न इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना जो है वन में रहने लगे वो। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वे फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। उन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों में अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह आप अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे।
यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसू की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्हें तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्य के पद को फिर सुशोभित करोगी, यानी कि तुम फिर से सम्राट की महारानी बन जाओगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी। जो उसका भाई था द्रौपदी का धृष्टद्युम्न, उसने भी अपनी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चले गए। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। पाठ 16 तक आपका ये जो है पूरा हो गया है पाठ, और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।